मैडम, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूँ और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के। नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के? कि तुझसे कौन कह रहा है कि भारत माता को खुदा मान यार? ये इसने क्या बकवास की है लोकसभा के पटल पे खड़े होके भाई? हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो वंदे मातरम और भारत माता को लेकर ओवैसी को गुस्सा आ गया साहब। और ओवैसी जो बोलता है वो अपनी गैलरी के लिए बोलता है और उनको संबोधित करने के लिए बोलता है और उन्हें खुश करने के लिए बोलता है, चाहे जो भी बकवास करनी हो। जैसे आज जो मैं आपको रिएक्शन दिखा रहा हूं उसमें देखिए बंदा क्या क्या बोले जा रहा है, क्या क्या बकवास किए जा रहा है और बकवास क्यों, इसका मैं आप लोगों को कारण बताता हूं। तो सीधे चलते हैं कि बंदा कैसे भड़का रहा है और वो जो बात करने का ड्रामेबाजी का तरीका है, कैसे अपने मुट्ठी भर नहीं चुटकी भर वोट बैंक को खुश कर रहा है। उम्मुल मोमिनीन के बारे में और उम्मुल किताब के बारे में, उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं। वो हम तमाम मुसलमानों की मां, हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते। हम अपनी मां की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते। कुरान अल्लाह का बिजावा कलाम है। तो उसके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा कि खबर नहीं जिन्हें अपने दीन और मजहब की, हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं। तो तुमसे भारत माता की इबादत करने को कौन कह रहा है जहल साहब? तुमसे भारत माता की इबादत करने को कौन कह रहा है? तुमसे वंदे मातरम दुआओं में पढ़ने के लिए कौन कह रहा है? आजकल वैसे बड़ी बैटिंग चल रही है। कल लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में, इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में 1 घंटा 6 मिनट लगातार एक आदमी को कूचा है। शायद 2-4 दिन में बताऊंगा किसको कूचा है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में बार बार कूच के आ रहा हूं। ये वाकई बंदा कभी मेरे सामने आ गया तो वो दिन होगा जब इसकी नेतागिरी पर पर्दा पड़ेगा। आगे चलिए। अहम बात यह है कि मैडम, हमारे मुल्क का आइन क्या इस लफ्ज से आगाज होता है, वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? हाँ, तो कैसे समझे आप? कैसे सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? कौन मजबूर कर रहा है? अबे भारत माता को तो हिंदू तक सजदा नहीं कर रहे। हमारे बच्चे मिशन भारत में भारत माता को सलूट कर रहे हैं। वो सजदा नहीं कर रहे, जाहिर नहीं कर रहे। और ऐसे तो फौज में जो अधिकारियों को सलूट करता है तो क्या वो उसकी इबादत कर रहा है? क्या बोल रहा है बैरिस्टर होके और अपने जाहिलों को कुछ कर रहा है? मेरे सामने कभी पड़ गया तो देखना वो क्या मंजर होगा। आगे चलिए। मुल्क किसी खुदा, देवी, देवता, मजहबी इलामत के नाम से नहीं चलता। ना मुल्क किसी एक मजहब की मिल्कियत है। ना मुल्क किसी एक मजहब की मिल्कियत है। थी, भारत एक ही मजहब की मिल्कियत थी। वो बाद में क्या क्या हुआ ये सबको पता है। लेकिन इतना सुनिए कि मुल्क किसी की मिल्कियत नहीं। सुना ना, कोई मालिक, कोई मजहब इस मुल्क का मालिक नहीं है। चलिए आपको और सुना देता हूं। अरे भाई साहब, हम जो है बाबा आदम की औलाद हैं। सुने फडनवीस, हम बाबा आदम की औलाद हैं। और बाबा आदम जब दुनिया में पहला कदम रखे तो हिंद में रखे। तो जब अब्बा यहां पे कदम रखे तो ये अब्बा की जमीन हो गई। तूने तो ये जमीन आदम अलैहिस्सलाम को मानने वालों को कहा वो मेरे बप्पा हैं, अब्बा हैं, तो ये जमीन तो हमारी हो गई। तो तूने तो मजहब के नाम पर इस जमीन को अपना कर लिया, अपने बाप का कर लिया। तो जब तू अपने बाप का इस जमीन को कर रहा है तो कोई अपनी मां को, अपनी इस जमीन को अपनी मां का क्यों नहीं कर सकता? आई बात समझ में? सोचो, अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर इसको मैं इस तरह कूचूं तो कितना मजा आए। पार्लियामेंट छोड़ो, कहीं भी इसे इस तरह कूचूं तो कितना मजा आए। आगे चलिए। हमारा भारत एक, इसका मजमुआ क्या है? इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, एथिस्ट है, मेहनत कश है, किसान। नहीं, पहले सिर्फ हिंदू था, उसके बाद साथ साथ जैन आए, उसके बाद साथ साथ सिख भाई आए, ये सब बुद्धिस्ट आए, ये सब यहीं के थे।
उसके बाद बहुत से लोग बाहर से आए। बस करेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, आगे चलिए। गरीब, मजलूम और दलित हैं, मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहां पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने, कौन सजदा? कौन कह रहा है भारत को देवी कहे? क्या बकवास कर रहा है? अबे किसने कहा भारत को देवी कहे यार? हैं? और किसने कहा सजदा करे देवी के आगे? मतलब यूं ही बकवास किया जा रहा है। आगे चलिए। तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे, और फिर यहां पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है। नहीं, ये कोई नहीं कह रहा कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। हाँ, मिशन भारत में मेरा संविधान चलता है और वहां का यह रूल है कि मिशन भारत में रहना है तो भारत माता की जय कहना है, वरना मिशन भारत से एक फूटी कौड़ी का भी लाभ किसी को नहीं मिलने जा रहा। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा। अभी इसका सलूशन बताऊंगा आप लोगों को। मैडम, मैं एक मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूं, और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के। नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के? कि तुझसे कौन कह रहा है कि भारत माता को खुदा मान यार? ये इसने क्या बकवास की है लोकसभा के पटल पे खड़े होके भाई? हैं? आगे चलिए। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा? इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो, मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा? तुम मेरी इबादत करो और मुझे मानो तो करना इबादत। भाई कौन मना कर रहा है मुसलमान को? यह सबसे ज्यादा जिहालत की स्पीच मुझे मिली है आज तक इसकी, सही बता रहा हूं मैं। आगे चलिए। आर्टिकल 25 से मिल रहा है, मुझे कहां से मिल रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ। बस बात खत्म हो गई। ये क्या बकवास है? कौन कह रहा है? मैंने आपको पहले वीडियो में एक राय दी थी सरकार को कि कोई नहीं अगर गा रहा तो 2 पैरा क्यों चला रहे हो, 5 पैरा क्यों नहीं चला रहे सरकारी स्कूलों में और बाकी अपने कार्यक्रमों में क्यों नहीं चला रहे? पहली दी थी। 2 के बजाय 5 पैरा वंदे मातरम में होने चाहिए। और आज दूसरी राय दे रहा हूं, अगर आप मुझे आज होम मिनिस्टर बना दें, ठीक, तो जानते हो मैं क्या कहूंगा? इस देश में, क्योंकि ज्यादा आपत्ति तो इन्हीं को है, मजहब से जोड़ देते हैं उसको, ठीक, इस देश में, अब मान लीजिए मैं होम मिनिस्टर हूं, इस देश में कोई भी मुसलमान ना भारत माता की जय बोल सकता है और ना वंदे मातरम गा सकता है। अब आप कहेंगे भाई आप तो होम मिनिस्टर हैं, आप तो गाते हैं, तो ये कैसे कर रहे हैं? हां, इसका एक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। आप सैंक्शन मांगेंगे, आपको सैंक्शन मिल जाएगा। यस, आप बोल सकते हैं, जैसे लाइसेंस मिलता है, वोटर कार्ड मिलता है, राशन कार्ड बनता है, ये सब होता है ना, तो आप सैंक्शन मांगेंगे तो रिजवान अहमद सैंक्शन मांग लेगा, उसको मिल जाएगा, वो मेरे हाथ में होगा, मैं कहूंगा मैं बोल सकता हूं। और इसके अलावा अगर आपने सैंक्शन और संस्तुति नहीं ली है तो अगर तुम बोलोगे तो बेटा मुकदमा हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। यह करके देख लीजिए आप कि नहीं, हमें नहीं चाहिए कि कोई भारत माता की जय वंदे मातरम बोले जो साला नहीं बोलना चाहता। हमें नहीं चाहिए ना उसकी जुबान पे भारत माता। यह होती है हनक। तुम लोग पूछते हो हनक क्या होती है? यह होती है रिजवान अहमद की हनक। बेटा तुम छोड़ो, हम तुम्हें अब बोलने ही नहीं देंगे। बोलने पर तुम्हारे बैन है। और बोलना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन फॉर्म भरो, वहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुम्हें सैंक्शन कर देगी, वो तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम फिर बोलो। जिस दिन ये कर दिया ना, उस दिन यही आदमी लोकसभा के पटल पे खड़े होकर भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय बोल रहा होगा। चाहो तो करके देख लो। तो ये राय है, जुबान पर भारत माता की जय नहीं चाहिए, मां और बहन की गाली चल जाएगी, तेरी मां की, तेरी बहन की, ठीक। तो हमें किसी की जुबान पर भारत माता की जय और वंदे मातरम गीत नहीं चाहिए। यह हनक जिस दिन तुमने पैदा कर दी, और नहीं गाने देंगे और नहीं बोलने देंगे, फिर देखो कैसे गेम बदलता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।